दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत देश की ओर लेके जा रहा हूँ। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अंडोरा। अंडोरा इसका नाम है। इसका रिपब्लिक नाम जो है प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा। ये दक्षिणी पश्चिम यूरोप का एक स्थित देश है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है। ये लैंडलॉक कंट्री है। इसकी एक साइड में स्पेन और दूसरी साइड में फ्रांस है। ये बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती की बदौलत यहाँ पे टूरिज्म बहुत ही लोग अपना एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसका अगर मैं वर्तमान देखना चाहूँ, इसका निर्माण का काम आपको बताना चाहूँ, ये 988 में मार्केट में इसमें स्टेबल हुआ था। और इसको मान्यता जो यूरोप के अंदर ये स्थित हुआ था 1278 के अंदर इसको यूरोपियन देश में लाया गया था। और इसके बाद इसके ऊपर बहुत से देशों ने राज किया, केयर किया, लेकिन उसके बाद ये 28 अप्रैल 1993 को आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंट देश बन गया था। अगर अब ये देखूँ इसका एरिया के बारे में आपको बोलूँ, इसका एरिया जो है 467.63 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, यानी 468 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और इसकी जो मैं पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 78,000 के करीब है। इसकी जो करेंसी है वो भी इसमें इसकी यूरो है। आज की डेट में यूरो है जो वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल है। और इसकी यूरो जो है आपको पता है इंडिया के 86 और 87 रुपीज़ के बराबर आती है। और इसकी जो लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज जो है वो एक कैथल है। और वैसे यहाँ पे स्पेनिश, फ्रांस, पुर्तगालियन ये सब बोली जाती है। और ये एक ख़ास बात, इसकी जो कैपिटल है वो सबसे ऊंची पहाड़ी में बनाई गई है। और यूरोपियन देश में सबसे ऊंची कैपिटल जो मानी जाती है वो इसी देश की मानी जाती है, जिसकी हाइट 1023 मीटर है। जी हाँ, इसका कैपिटल है अंडोरा ला वेला। ये कैपिटल बहुत ही हाइट के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। अगर इस देश का मैं बात करूं, इसके पास अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा होने की वजह से इसका अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। आपको अगर जाना हो तो आपको स्पेन या इसके साथ में फ्रांस को ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको इसका ये एरिया जो आपको 12 किलोमीटर का सफ़र बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस देश में एंट्री कर सकते हो। और ये बहुत छोटा देश होने के बावजूद भी इसके पास अपने 3 हेलीपैड है जो प्राइवेट तौर पे हैं, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी आप सफ़र कर सकते हो। ये यूरोपियन देश में बहुत ही टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से 80% इसकी जो है इनकम है वो इसी का सोर्स है। सोर्स इसका 80% और 19% इसका सोर्स बैंकिंग सेक्टर से है, जिसमें ये इंश्योरेंस, सेफ्टी मनी और इसके डेवलपमेंट के ऊपर ये सारा बैंकिंग थ्रू भी पैसा इसका इनकम का साधन आता है। क्योंकि इसके पास पैसा इसलिए आता है, जो वहाँ के बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियन या बड़े से बड़े लोग, बिजनेसमैन है, अपना पैसा सेव करने के लिए इस देश में रखते हैं। और ये एक खास बात इसकी है, ये अपने देश में किसी का भी सीक्रेट ये किसी दूसरे देश या किसी जगह पे भी लीक आउट नहीं करता, जिसकी वजह से सभी का पैसा यहाँ पे सेफ रहता है और अच्छा मार्जिन भी मिलता है, जिसके लिए ये अपने आप में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पास अगर पॉपुलेशन तो आपको पता है, इसमें इसको हैंडल करने के लिए सिर्फ 240 पुलिस ऑफिसर हैं। आर्मी नहीं है, सिर्फ 240 पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी 100 सिंपल जो लोगों को गाइडेंस करने के लिए। इसके पास अपनी कोई जेल नहीं है जिसमें कोई बंदों को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्राइम नहीं होता। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता। अगर बाई चांस कोई इतना रीजन आता है तो वो उनको फ्रांस या स्पेन में भेज देते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर घूमने के लिए आमतौर पे विस्की, दारू पीने के लिए सबसे ज़्यादा ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास सिगरेट का बिजनेस, विस्की का बिजनेस इनका अपना है, तो यहाँ पे पैदा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको डेवलप करते बनाते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा प्लेसेस नहीं है जहाँ पे आप सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते। ये प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे मर्जी आप सिगरेट पी सकते हो। ये ओपन माइंडेड एरिया है। तो इसी के साथ इसका जो अगर बात करें लिटरेचर है, स्टडी सर्कल है, जो बहुत ही हाई है, 99.9% है, यानी 100% लोग आपको यहाँ पे पढ़े लिखे मिलेंगे। और इसकी खास बात,
जो यहाँ का सिटीजन होता है, यहाँ के वसनीक होते हैं, उनको ये बिजली, पानी और ये खाने का, इसका पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल खर्चा सब कुछ फ्री होता है। जी हाँ, जो बच्चे यहाँ से, इसके पास एक यूनिवर्सिटी है और जिसके अंदर 500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा आगे की बड़ी स्टडी के लिए जाना चाहता है, वो फ्रांस या स्पेन में, तो उसका खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है। जी, इसकी खासियत है बच्चों को पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा जागरूक करती है, उनको आगे भेजती है पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे की अपनी स्टडी बाहर जाके कर सकते हो। इसी के साथ इसका टूरिज्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है ही है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज है ही है, और ये अपने आप को ऐसे दुनिया में पेश करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दुनिया टूरिज्म आए। तो इसका बीच, इसके साथ जो बॉर्डर शेयर होते हैं, उसके साथ इसके अंदर एंट्री के लिए आप बाय रोड भी आ जा सकते हो। इसकी खूबसूरती तो इसके साथ देख के ही बनती है। टूरिज्म यहाँ पे तकरीबन 10.2 मिलियन हर साल आते हैं। जी, सबसे बड़े टूरिज्म यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, क्योंकि उनको एक यहाँ पे ओपन माइंडेड लोग मिलते हैं, सेफ्टी लोग मिलते हैं, चोरी चिकारी जहाँ पे नहीं होती, सब कुछ बहुत ही सेफ्टी के ऊपर होता है, बंदों की राखी भी बहुत अच्छे से होती है, जिसके अंदर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा देश बन जाता है। इसकी जीडीपी बहुत बड़ी हाई लेवल के ऊपर है, इसका इनकम का साधन बहुत ज़्यादा बड़ा हाई लेवल के ऊपर है, जिसके लिए अपने आप में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेथफुल कंट्री माना जाता है। और ये इसके पास तो ऐसा सीन है, इसके पास अपनी मिलिट्री नहीं है। अगर कोई हमला भी करे तो कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेवारी स्पेन और फ्रांस के ऊपर है, तो इसलिए वो दोनों देश इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेते हैं, तो उसके अंदर ये काम करता है। इसके बाद आज तक 700 साल तक किसी ने भी यहाँ पे कोई इसके ऊपर हमला नहीं किया। जो भी रजामंदी से साथ इसके साथ जो भी कोऑपरेट किया, इसने सभी के साथ किया। आज की डेट में ये अपने आप में बहुत अपने आप को यूरोपियन देश बना रहा है, लेकिन ये इसका यूरोपियन का देश का हिस्सा है, लेकिन शेंगन के अंदर नहीं आता, उससे बाहर है, लेकिन ये इसके संघ का, यूरोपियन संघ का हिस्सा बना हुआ है और उसकी कोर कमेटी का मेंबर भी है। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद ये कहने के लिए दुनिया में सबसे ऐश प्रस्ती वाला देश माना जाए तो ये देश अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और ओपन माइंडेड है, देखने लायक है। दुनिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म आती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। इसी के साथ मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करना मत भूलें। आप आने वाले टाइम में किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको आगे से और भी डिटेल में बताता रहूँगा। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद।